नमस्ते दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, हिंदू विजय युग प्रवर्तक, जिसके लेखक हैं होवे शेषाद्री जी। तो उसमें एक किस्सा आता है शिवाजी का कि वो किस प्रकार न्याय करते हैं। तो वो किस्सा मुझे कभी कभी याद आ जाता है देश के हालात देखते हुए। तो वो किस्सा मैं आज आपको बताता हूँ। वो किस्सा कुछ इस प्रकार है कि पुणे के बगल में रांझा नामक एक ग्राम होता है। वहाँ के बदफेली पाटिल ने एक विधवा स्त्री का मानभंग किया था। मुसलमान सल्तनतों में यह बात मामूली होती थी। ऐसे दुष्कार्य के लिए अपराध देने की बजाय उन्हें पुरस्कार प्राप्त सत्य कार्य समझने वाला सुल्तानी कारोबार तब था। वो तो आज भी देश में कई ग्रुप बने हुए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी के आधार पर रांझेकर पाटिल को गर्मी थी कि उसे कौन पूछने वाला है। किंतु शिवाजी के स्वराज्य में तुरंत शिवाजी का आदेश निकला। दक्षता पतक उस ग्राम की ओर दौड़ पड़ा। उन्मत्त पाटिल के हाथ पांव बांधकर खींचते हुए उसे लाया गया। शिवाजी की न्याय सभा में जीजा माता, दादाजी, पेशवा आदि सब नगर जन स्तब्ध खड़े थे। उस बाल राजा की विचारणा विस्तार से चली। उसका अपराध साबित हुआ। अब सब यह देखने के लिए खड़े थे कि एक तरल आयु का शिवा कौन सी सज़ा सुनाता है जिसके मूँछों की लौ भी न उगी हो, अर्थात मूछें भी ना आई हो। अब सब सज़ा सुनने के लिए शिवाजी की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। राजगद्दी से तीखी वाणी गरज पड़ी, अपराधी के दोनों हाथ व दोनों पांव काट डालो। ओह! क्षण मात्र के लिए अब सब अवाक रह गए। इस बालक के न्याय दंड का प्रहार कितना कठोर, परंतु उस कठोर शासन के पीछे गहन गंभीर हिंदू संस्कृति के मान बिंदु का प्रश्न था। स्त्री यानी समस्त हिंदुओं के लिए माता समान, मातृत्व इस भूमि का पवित्र मान बिंदु, उसकी विडंबना स्वराज्य नहीं सहन करेगा। अब इस पूरे वृत्तांत में आप देखिए, शिवाजी इतने अल्प आयु के होते हुए भी उस अपराधी को इतना कठोर दंड देते हैं। इसके पीछे कारण है महिलाओं के प्रति सम्मान। लेकिन कुछ लोग आज, जैसे साइंस जर्नी वाला हुआ, वो कहता है कि हिंदू धर्म महिलाओं का शोषण करता है। पता नहीं वो कौन सा नशा करके ये सब बातें कहता है। खैर, वो मनुस्मृति से उदाहरण देता है और मैं मनुस्मृति तक तो जाना भी नहीं चाहता। अगर मैं उसमें से उदाहरण दूँ तो उसमें से भी काफ़ी उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि हिंदू धर्म कभी महिलाओं का शोषण नहीं करता है। आप शिवाजी के समय भी देख सकते हैं कि महिला के सम्मान के लिए इतना कठोर दंड दिया गया। मूर्खों के बारे में क्या बात करना है। साइंस जर्नी वाला एक मूर्ख है और उससे बड़ा वो कुछ हो भी नहीं सकता। उसको तो छोड़ते हैं। लेकिन इस किस्से में एक और बात आती है कि उन्मत्त पाटिल ने जिस महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका मानभंग किया था, वो एक विधवा औरत थी। तो इससे हमें यह समझ आता है कि उस समय चाहे महिला विवाहित हो, अविवाहित हो या विधवा हो, सम्मान सबका किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि विधवा को अलग रखा जाएगा या फिर उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। ये कुछ भ्रांतियां हैं जो समाज में समय के साथ आ जाती है और फिर कलयुग के महामूर्ख साइंस जर्नी वाले इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। अब 10वीं फेल को कितना समझ में आएगा, जोड़ देता है। साइंस जर्नी वाले को कितना ही प्रूफ दे दो, वो नहीं मानता। फिर लास्ट में मुझे भी कहना पड़ता है मत मान। बाकी आप जानते हो क्या है आगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जो किस्सा पढ़ना है शिवाजी के न्याय वाला, तो आप टेलीग्राम चैनल प्रच्छन्न इतिहास में ये लेख पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आप ये पूरा लेख पढ़ सकते हैं। अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो आप ई समीदा बुक से ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। 10वीं फेल साइंस जर्नी।